फाड़ करके बड़ा सा कृष्ण और सखाओं को निगलने का प्रयास कर रहा था, लेकिन भगवान ने उसी समय पर अपनी आकृति को इतना बढ़ाया, स्वयं उसके मुख में प्रवेश करे, अपने शरीर को इतना फुला दिया कि उसके श्वास अवरुद्ध हो गई, सांस नहीं ले पाया, रसगुल्ले की तरह दोनों आंखें निकल करके बाहर आ गई और वहीं पे ही गोविंदाय नमो नमः प्राण छोड़ दिए। और सभी सखा लोगों को अपनी अमृतमय दृष्टि से जीवन प्रदान करके जिस समय पर भगवान भोजन विलास कर रहे थे, कृष्ण जब सखाओं के साथ में भोजन करते हैं, मानो स्वयं तो एक शालग्राम की भांति बीचों बीच बैठ जाते हैं और सखा उनको घेर लेते हैं। सारे सखा, कृष्ण के अनंत अनंत सखा हैं, वो सारे के सखा कृष्ण को घेर लेते हैं और घेर करके सब अपनी अपनी पोटलियां खोलते हैं। आप लोग ब्रज में अगर जाएंगे, वहाँ काम्यवन के अंदर एक स्थान है भोजन थाली, गए हो? कौन कौन गया है हाथ उठाओ। वहाँ देखना भोजन थाली में जिस कृष्ण क्या करते थे, शिलाओं के ऊपर, पत्तों के ऊपर, वृक्ष के बलकल के ऊपर, फूलों के ऊपर ही वहाँ पर अपना अपना भोजन पोटली से खोल करके सजा देते थे। आज भी वो सारा स्थान देखने को मिलता है। कृष्ण कैसे वहाँ छोटी छोटी कटोरियाँ बनी हुई है, वहाँ पर थाली आकृति का, वहाँ पर शिला के ऊपर ही ये सब आकृति देखने को मिलती है। इसीलिए सखाओं के साथ में मिल करके जब भोजन विलास कर रहे थे, कृष्ण सखाओं के हाथ से छीन छीन कर खा रहे हैं। आजकल जैसे केक चलता है ना, केक बड़ा प्रसिद्ध है, उस समय पर माँ यशोदा, ब्रज की गोपियाँ कृष्ण के लिए पिष्टक बनाती थी, केक जैसा ही कुछ होता है। तो ये पिष्टक सखा लोग अपने घर से लेकर आते थे और सब सखा अपने अपने व्यंजन की ही तारीफ कर रहे हैं। बोले, कन्हैया जानते हो आज मेरी माँ ने क्या सुंदर पिष्टक बनाया है। सखा की बात सुन के कन्हैया के मन में खाने का लोभ जग जाता। कहाँ एक और आत्मा राम है भगवान, जिनके मन में किसी प्रकार की इच्छा नहीं होती, लेकिन सखाओं के मुख से अपने अपने व्यंजनों की तारीफ सुनकर भगवान भी खाने के लिए आतुर हैं। कहने लगे, दारी की अकेला अकेला खाएगा, पिष्टक लाया है तो मुझे भी दे। छीन करके खाने लग जाते हैं। कोई कहने लगा, बोले मेरी माँ के हाथ के पकौड़ों की तो जवाब ही क्या। भगवान वहीं पर गोभी का पकौड़ा छीन कर खा रहे हैं। किसी से क्या तो किसी से क्या, झूठा खाते हैं, झूठा खिलाते हैं। और सखाओं के साथ में हंसी दिलकी करते करते कभी कभी सखा लोग क्या करते हैं, मधुमंगल वो ठहरा ब्राह्मण, और ब्राह्मणों को ना मीठा बड़ा प्रिय होता है। ब्राह्मण मीठा उनकी कमजोरी है, मधुमंगल मीठा बहुत खाता है। उसको परेशान करने के उद्देश्य से पिष्टक के अंदर नीम पत्ते भर देते हैं। नहीं तो चमेली का जो फूल होता है उसके पत्ते बड़े कड़वे होते हैं, तो वो पत्ते भर भर के और मधुमंगल से कहते हैं मीठा खाओगे, तुरंत झपट लेता है। और खाते वक्त बाहर से तो केक है और अंदर पूरा एक बार में जैसे खाकर और चबाना चालू करता है, मुख के अंदर जैसे ही नीम का पत्ता कड़वा स्वाद आया, दौड़ते हुए यमुना की ओर गया, थूक करके वहीं पर कुल्ला करके अपना जनीम निकाल लेता है। बोले, दुष्टों मेरे से बैर लेते हो, मेरे साथ में मजाक करते हो, अभी तुम्हें अभिशाप दे दूंगा। तरह तरह का भोजन विलास कर रहे थे सखाओं के साथ में। ब्रह्मा जी मनी मन सोचने लगे कि ये अघासुर के शरीर से ज्योति निकल करके इस बालक के शरीर में घुस गई, इस कृष्ण के चरणों में घुस गई, लगता है ये भगवान है। लेकिन फिर मन ही मन विचार करने लगे, ये कैसा भगवान है, ये किसी का झूठा खा रहा है, किसी को झूठा खिला रहा है। अरे अभी अभी तो इसने इतने बड़े राक्षस को मार दिया, लेकिन इसने जो ऐश्वर्य दिखाया है ये सर्वकालिक है या तात्कालिक। मैंने इसने जो अपनी शक्ति दिखलाई है, क्या ये सब समय भगवान है ना बीच बीच में बन जाता है। इस तरह का कुछ संशय ब्रह्मा जी के मन में आया। ब्रह्मा जी के मन में जैसे ही और लीला देखने का कौतुक हुआ, सखाओं के साथ में भोजन करने में भगवान व्यस्त हैं, इधर ब्रह्मा जी ने बछड़ों को चुरा लिया। बछड़े घास चरते चरते कुछ आगे की ओर गए थे, ब्रह्मा जी ने उन सबको चुरा करके एक स्थान पर छिपा दिया। वत्सवन ब्रज में जाएंगे तो देखने को मिलेगा। अभी इस और सखा चिंतित होने लगे, हमारे बछड़े कहाँ चले गए। ब्रह्मा जी जब इस तरह का लीला कर रहे थे, कृष्ण कहने लगे, चिंता मत करो, अरे मैं जाकर के बछड़ों को खोज ले आऊंगा। कृष्ण जब गए हैं बछड़ों को खोजने के लिए, इस ओर से ब्रह्मा जी ने सखाओं को भी चुरा करके ले गए। जब कृष्ण उस ओर गए, बछड़े नहीं हैं, लौट के जब वापस आए हैं, सखा नहीं है। बड़ी विचित्र बात है। कन्हैया अभी 6 साल के हो गए हैं, लेकिन इस आयु में उन्होंने
एक नन्हे से बालक की भांति जंगल जंगल भटक भटक के मानो खोज रहे हैं, सखाओं को खोज रहे हैं, बछड़ों को खोज रहे हैं। भगवान के चरित्र में देखा जाता है कि कम आयु होने पर भी उनकी आयु ज़्यादा देखने को लगती है। 5 साल के 6 साल के बालक हैं, लेकिन किशोर वयस के लक्षण उनके अंदर प्रकाशित होते हैं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की, सचिनंदन गौर हरि की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इसीलिए ब्रह्मा जी ने उस समय पर सखाओं को और बछड़ों को चोरी कर लिया और चोरी करके छिपा दिया। लेकिन कृष्ण तो सब जानते हैं, कृष्ण समझ गए ब्रह्मा जी का अभिमान है। ब्रह्मा जी के अभिमान को उस समय पर चूर्ण करने के लिए अपने ही शरीर से समस्त सखा प्रस्तुत कर दिए। जो जैसा सखा, जिसकी जैसी वेशभूषा, जो जैसे बछड़े वैसा ही बछड़े भी प्रस्तुत कर दिए और ब्रज में जाकर के साल भर तक विहार कर रहे हैं। ब्रह्मा जी जब बछड़ों को छुपा करके गए हैं ब्रह्मलोक में, कृष्ण लेकिन उनसे पहले ही पहुंच गए और पहुंच करके ब्रह्मा रूप धारण कर लिया। द्वारपाल से कहने लगे, सावधान, एक बहरूपिया घूम रहा है, उसे अंदर घुसने मत देना, मैं अंदर जाके विश्राम कर रहा हूँ। भगवान तो जा करके ब्रह्मा जी के सिंहासन पर विराजमान हो गए। असली ब्रह्मा जब पहुंचे हैं, द्वारपाल और घुसने नहीं दे रहे। अरे बहरूपिया, कहाँ चला जा रहा है? बहरूपिया? किसे बहरूपिया कहते हो? मैं ब्रह्मा हूँ। अरे हमारे ब्रह्मा जी तो अंदर बैठे हैं। जरूर हमारे प्रभु कह रहे हो तू बहरूपिया ही है। ब्रह्मा जी मन मन सोचने लगे, अरे किसने आकर के मेरा आसन दखल कर लिया। जब भगवान की माया समझ में आई, पुनः आए हैं वृंदावन धाम में। देखते हैं कृष्ण अभी भी सखाओं के साथ में वैसे ही भोजन विलास कर रहे हैं। ब्रह्मा जी शरणागत हो गए, बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं और 40 श्लोकों में स्तुति करते हैं। नौमिड्यते अप्रवपुषे तडितं वराय, गुंजावतंस परिपृच्छ लसन्मुखाय, वन्ये सृजे कवलवित्र विशान वेणु, लक्ष्मण श्रिये मृदुपदे पशुपांग जाया। ब्रह्मा जी जो 40 श्लोकों में स्तुति करते हैं, कुछ श्लोकों में भगवान का ऐश्वर्य दिखलाया, भगवान किस प्रकार उनका प्रताप है वो दिखलाया। कुछ श्लोकों में प्रश्नोत्तर किए हैं, कुछ श्लोकों में भक्ति की महिमा बतलाई और कुछ श्लोकों में अंत में ब्रजवासियों की महिमा बतलाई। ब्रह्मा जी सबसे पहले श्लोक में मानव कृष्ण के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। नवमी, हे प्रभु मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। बोले क्यों? अरे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने अपराध कर दिया। इसलिए भगवान के रूप का वर्णन करते हुए कहने लगे, भगवान का रूप कैसा है? बोले अब्र वपुषे। आकाश में बादल देखे हैं? बारिश के वक्त बादल देखे हैं ना, कैसा श्याम वर्ण के बादल होते हैं। भगवान का स्वरूप भी वैसा ही है। जैसे नव जलधर घनश्याम, काले काले जलयुक्त मेघ जैसे होते हैं, भगवान के शरीर का रंग भी बिल्कुल वैसा ही है। और आकाश में जैसे बिजली कड़कती है, आकाश की बिजली तो कड़क करके और अदृश्य हो जाती है, चंचल है। लेकिन भगवान ने जो पीतांबर पहन रखा है, भगवान का पीला पीतांबर मानो स्थिर विद्युत है। वो बिजली कड़क के तो अदृश्य हो जाती है, लेकिन भगवान का पीतांबर सब समय नजर आता है।